बोलो। नमस्कार, मैं विक्रम तंवर। शुरुआत नहीं है लेकिन कुछ अलग है, कुछ खास है। देश में कुछ ऐसे चर्चित मुद्दे होते हैं जिन पर लोग बात नहीं करते या उनकी समझ से परे है। तो मैं कोशिश करूंगा कि आने वाली जो इस वीडियो सीरीज में है उन मुद्दों को आसान से आसान भाषा में समझाऊं। आज का मुद्दा है यूसीसी। हुआ ये कि हाल ही में राज्यसभा सांसद किरोड़लाल मीणा जी ने राज्यसभा में एक बिल पेश किया यूसीसी के नाम से। तो और भाजपा ने जब उत्तराखंड चुनाव लड़ा, गुजरात चुनाव लड़ा, तब भी वहाँ उन्होंने कहा कि जब राज्य में सरकार बन जाएगी तो वहाँ यूसीसी लागू करेंगे। तो आखिर यूसीसी है क्या? समान नागरिक संहिता क्या तरीके से है? यूनिफॉर्म सिविल कोड होता क्या है? तो हुआ ये कि जो भारत में दो प्रकार के कानून चलते हैं, क्रिमिनल लॉज और सिविल लॉज। क्रिमिनल लॉज यानी आपराधिक कानून, फौजदारी कानून। इनमें वो मामले आते हैं जो हत्या से जुड़ा हुआ, रंगदारी से जुड़ा हुआ अपराध, डकैती, मारपीट, चोरी, इनसे जुड़ा हुआ मामला आता है। जबकि सिविल कानूनों में वो मामले आते हैं जैसे विवाह है, तलाक है, संपत्ति है, उत्तराधिकार है, विरासत से जुड़े मामले में सिविल मामलों में आता है। तो क्या हुआ कि अंग्रेजों ने जब भारत पर शासन करना शुरू किया तो उन्हें लगा कि कानूनों को संहिताबद्ध करना चाहिए। तो तब उन्होंने क्या किया कि जो फौजदारी कानून थे जिनमें हत्या, रंगदारी, अपहरण, डकैती के मामले आते थे, उन सभी कानूनों को लिखकर एक कर दिया गया। जबकि जो दीवानी कानून थे जो अलग अलग समुदाय के लिए अलग अलग होते थे उनको उन्होंने छेड़ा ही नहीं ना। तो क्या हुआ कि अभी वर्तमान में खासकर जब मोदी सरकार 2014 के बाद मोदी सरकार आई, तब से ये मुद्दा बन गया देश में जो अलग अलग समुदायों के लिए, अलग अलग धर्मों के लिए, चाहे मुसलमान हो या हिंदू हो, चाहे ईसाई हो, पारसी हो, सिख हो, और अन्य के लिए जो अलग अलग कानून है, दीवानी कानून है, उनको एक क्यों नहीं कर दिया जाए। तो यूसीसी यही है कि जब फौजदारी कानूनों को एक कर दिया गया, लिख कर एक कर दिया गया है, तब दीवानी कानून अलग अलग क्यों है? हर अलग अलग समुदाय को अलग अलग उस मामले में सजा क्यों मिलती है? तो जैसे भारत के संविधान का जो भाग 4 है उसमें आर्टिकल 44 भी यही कहता है कि राज्य नागरिकों को समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करेगा। तब मुद्दा बन गया है, चर्चा का विषय बन गया, सरकार पर दबाव बन रहा है कि जब सरकार फौजदारी कानूनों में पूरे देश में जहाँ भी अपराध घटित होता है तो वहाँ एक प्रकार की सजा देती है, समान सजा देती है। जबकि जैसे दीवानी मामलों में ऐसा क्यों नहीं होता है? जैसे मान लो ट्रिपल तलाक का मामला था तो कोई भी मुस्लिम पुरुष अगर अपनी पत्नी को 3 बार तलाक कह दे तो तलाक मान्य हो जाता था, जबकि अन्य के लिए तलाक लिखित में लेना पड़ता था। तो जैसे हिंदुओं में हिंदू विवाह अधिनियम 1955 है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 है, और ईसाइयों के लिए अलग है, पारसी के लिए अलग है। तब ये बात बनी कि जब सबके लिए अलग अलग है तो क्यों ना किया जाए कि सबके कानूनों को एक करके एक ऐसा कानून बनाया जाए, एक किया जाए कि सबके लिए समान लागू हो, ताकि अगर इससे जुड़ा हुआ अपराध घटित हो तो उनके लिए सभी के लिए सजा एक मिले। यूसीसी यही है। और संविधान में बतौर आर्टिकल 44 में यही लिखा हुआ, देश में चर्चा का माहौल भी बना हुआ, सभी वर्ग के बीच, चाहे बुद्धिजीवी वर्ग हो या युवा वर्ग हो, बुजुर्ग वर्ग हो, सबके लिए बना हुआ है। तो मैंने कोशिश की कि मैं यूसीसी को, समान नागरिक संहिता को आसान से आसान भाषा में समझाऊं। ऐसे जो आने वाले समय में देश का कोई चर्चित मुद्दा बनेगा या जिन पर मैं सोचूं कि ये लोगों को जानना चाहिए, क्योंकि आजकल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान ज़्यादा फैल रहा है, इसीलिए समाज में जागरूकता कमी है। छोटी छोटी बातों पर लोग धरने पर, प्रदर्शन में उतरने लगते हैं। तो कोशिश करूंगा कि उन मुद्दों को आसान से आसान भाषा में समझाकर आप तक प्रस्तुत करूं। मेरा यूट्यूब चैनल का नाम विक्रम तंवर जयतरण है। ट्विटर पर मेरा अकाउंट विक्रम तंवर के नाम से ही है। आप इस मुद्दे से जुड़ी कोई भी क्वेश्चन वगैरह हो तो यूट्यूब चैनल के जो कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिए, मैं उसका आंसर देने की वहाँ कोशिश करूंगा।